Hello everyone, this is Shayan with you and welcome to my channel. Today's lecture is about market segmentation and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, then just click on this link above. This link will lead you to my English language video of the same topic, market segmentation. But to understand this topic, we have to go to our studios. So here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक टारगेट मार्केट और दूसरा कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो अब हम मार्केट सेगमेंटेशन की जो डेफिनेशन है इस पे एक सरसरी सी नज़र डालते हैं और देखते हैं वो क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझने की चीज़ ये है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अच्छा, सच एज एज, जेंडर, सिमिलर वांट्स, सिमिलर नीड्स, सिमिलर इनकम लेवल एंड सो ऑन। ये है मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन। मगर ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल्स में दो चीजें समझाने के बाद, टारगेट मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। टारगेट मार्केट को अगर आप समझना चाहते हैं तो लिंक यहां ऊपर है और मैंने उस वीडियो में निश मार्केटिंग को बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। वहीं से आपको टारगेट मार्केट समझ आएगा कि टारगेट मार्केट क्या होती है, पर यहां पे भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। टारगेट मार्केट कहते हैं अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज एम्ड। बिजनेसेस बेसिकली जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। तो बिजनेसेस बेसिकली टारगेट किस ग्रुप को कर रहे हैं, बिजनेसेस अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज किस ग्रुप के लिए बना रहे हैं, किन्हें सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसे कहते हैं टारगेट मार्केट। गौर से देखिए, फॉर एयरलाइंस बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स एंड इकोनॉमी क्लास ट्रैवलर्स विल बी टारगेटेड अकॉर्डिंगली। टीचर्स जॉब्स की वेबसाइट्स हैं या स्कूल के सॉफ्टवेयर्स हैं। टारगेट मार्केट को समझिए। इकोनॉमी क्लास में जब आप सफ़र करते हैं जहाज़ में, तो आप कभी नोट कीजिएगा, अगर आपका बिज़नेस क्लास में भी सफ़र हो तो जो बिज़नेस क्लास में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं या बिज़नेस क्लास में जो चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं वो इकोनॉमी में नहीं की जाती, क्योंकि दोनों जो कस्टमर हैं बिज़नेस क्लास वाले और इकोनॉमी क्लास वाले, उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है और उन्हें टारगेट जो है वो एयरलाइन कंपनी बहुत डिफरेंट अंदाज में करती है। इसे कहते हैं टारगेट मार्केट। उन्हें कुछ और चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी, इन्हें कुछ और चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी। और डिटेल्स के अंदर हम जाते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे टीचर्स के लिए जॉब्स आती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, नाम आप खुद ही गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वो वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, क्या वो सबको टारगेट कर रही हैं? नहीं, वो सिर्फ टीचर्स को टारगेट कर रही हैं। वो उन लोगों को टारगेट कर रही हैं, मोस्टली वो टीचर्स जो जॉबलेस हैं, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं उन स्कूल्स के लिए जो टीचर्स को सर्च कर रहे हैं। तो ये टारगेट मार्केट उन वेबसाइट वालों के लिए दो टारगेट मार्केट्स हो गई, एक टीचर्स जो जॉब सर्च में है, दूसरा स्कूल्स जो टीचर्स सर्च में है। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे स्कूल्स आ रहे हैं टीचर्स को ढूंढने के लिए और टीचर्स जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। दोनों अलग अलग टारगेट मार्केट्स हो गई। स्कूल के सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको पता है कि अभी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम आया है, तो मोस्टली स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन पे चले गए हैं और कई कंट्रीज के अंदर स्कूल के खुलने का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है इस साल। तो अब मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं इस वक्त वो स्कूल के लिए, जैसे कि जूम को आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, और इसी तरह कई सारी कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं और वो स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं। उनकी टारगेट मार्केट कौन है जी? स्कूल्स हैं। क्या वो सबको ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट? नहीं, उनकी टारगेट मार्केट है स्कूल्स और स्टूडेंट्स, ताकि भाई इन्हें ये प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की जाए। टारगेट मार्केट का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ें, अब आपको ये बात समझ आ जाएगी। अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज एम्ड। ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए, एयरलाइन के लिए, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, स्कूल्स के लिए, स्कूल वाले, सॉफ्टवेयर्स एंड सो ऑन, ये मैंने आपको बात बताई।
अगली स्लाइड पे आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे समझने की, कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। हर बिजनेस अपने तमाम कंज्यूमर्स का एक प्रॉपर प्रोफाइल बना के रखता है। ये कामयाब ब्रांड्स करते हैं, लोकल ब्रांड्स ये सब कुछ नहीं करते। इस प्रोडक्ट को टच करने के बाद कंज्यूमर क्या सोचेगा, उठाने के बाद कंज्यूमर ने क्या सोचा होगा, एंड यूज करने के बाद क्या सोचा होगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और प्रोडक्ट को वैसे ही डेवलप किया जाता है। कंज्यूमर प्रोफाइलिंग की डेफिनेशन को पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखी हुई है डेफिनेशन जनाब? लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोफाइल्स आर डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर in different markets. Example, their ages, genders, occupation, income level, religion, marital status and purchasing habits. ये सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी दीगर चीज़ें सामने रखी जाती हैं और कंज्यूमर पे प्रॉपर रिसर्च की जाती है, उसका एक प्रोफाइल डेवलप किया जाता है कि यार किस तरह के हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्या चाहिए उन्हें, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसी के अंदर आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। बाइक नज़र आ रही है आपको, ठीक है? ये बाइक आप किसी भी कंपनी की उठा लें, सुजुकी की हो गई, यामाहा की हो गई, वॉट एवर। ये बाइक किन के लिए बनाई जाएगी? 60 ईयर्स ओल्ड अंकल के लिए या किसी छोटे बच्चे के लिए? नहीं। देखें, एक कंज्यूमर प्रोफाइलिंग की गई है। बाइक का कलर नोट करें आप अगर बाइक का कलर नोट करेंगे, बाइक का कलर क्या है जी? बाइक का कलर है ब्लू। किसकी तरफ इशारा है? लड़कों की तरफ। डार्क ब्लू, चमकता हुआ ब्लू। कैसे लड़के पसंद करेंगे? जवान, 20 से लेके 30 साल 35 साल तक के लोग इसको पसंद करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे कलर्स आ जाते हैं। तो अब गौर से देखिए, लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि द कंज्यूमर प्रोफाइल्स ऑफ मोटर बाइक माइट बी मेल्स एज बिटवीन दिस एंड दैट। गौर से मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी यहां पे बताता हूं। ये आप देखिए, कोका कोला आपको नजर आ रही है, कोका कोला, ठीक है? सबके लिए बनाई गई एक सिंपल कोका कोला, हर एक को ऑफर की गई। ये एक बेसिकली मैस मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, लेकिन डिटेल्स आपको इसकी मैं अपनी वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि मैस मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि दैट इज नॉट द टॉपिक। कोका कोला जो सबसे पहले आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल कोका कोला है, वो सबके लिए बना दी गई। उसके बाद कंज्यूमर प्रोफाइलिंग की गई और से देखा गया कि यार कुछ लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए क्यों ना डाइट कोका कोला बनाई जाए। डाइट कोका कोला बना दी गई। अब दूसरा मसला, डाइट कोका कोला जब बनाई गई और मार्केट के अंदर वो सक्सेसफुली चली, तो रिसर्च की गई कोका कोला की तरफ से, और ये बात सामने आई कि यार डाइट कोका कोला बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है मार्केट में, या एक उसका सेट इमेज होता जा रहा है कि डाइट कोका कोला लड़कियों की ड्रिंक है, ये लड़कों की नहीं है। और जो नॉर्मल कोका कोला है वो हार्ड कोका कोला है, तो वो जरा लड़कों की ड्रिंक है। डाइट थोड़ा यार लड़कियों की ड्रिंक है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि लोग, मेल्स जो कि जीरो शुगर या डाइट कोका कोला पीना चाहते हैं, वो भी नहीं पी रहे अपने ग्रुप्स के अंदर या अपने सर्कल्स के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि कहीं उन पे ये एक छाप ना आ जाए कि ओह हो लड़की वाली कोका कोला पी रहा है। कंज्यूमर प्रोफाइलिंग क्या समझा इन्होंने? कंज्यूमर की साइकी को समझा। इसीलिए नहीं ये टॉप ब्रांड्स हैं दुनिया में। कंज्यूमर फर्स्ट प्रायोरिटी है हर दुनिया के टॉप ब्रांड की। बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से रुलाया जाता है, हर जगह पे, हर दुकान पर, शॉप पे, हर मॉल में। लेकिन बेसिकली जो दुनिया के कामयाब तरीन ब्रांड्स हैं, उनके लिए कंज्यूमर को समझना ये रॉकेट साइंस है। मैं एक छोटा सा ट्रेनर हूं, मैं जाता रहता हूं अक्सर बिजनेसेस में, मैं देखता हूं कि कितनी डिटेल्स के अंदर कंज्यूमर्स को समझा जा रहा होता है। ये बात कोका कोला ने महसूस कर ली। महसूस करने के बाद कोका कोला ने एक नई रेड कलर में कोका कोला निकाली, जो आप यहां देख रहे हैं कोने पे, कोका कोला जीरो के नाम से। कोई डिफरेंस नहीं है कोका कोला डाइट में और जीरो में, कोई खास डिफरेंस नहीं है, मगर इसमें लिखा गया जीरो शुगर। कोका कोला जीरो शुगर, कलर क्या रखा गया? रेड। इस कोका कोला ने कोका कोला की डाइट की जो मार्केट नॉर्मल लेवल पे चल रही थी, उसे उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि इस कोका कोला ने, कोका कोला जीरो ने, जीरो शुगर ने, रेड वाली, लास्ट वाली इमेज वापस क्रिएट किया मार्केट में कि नहीं जी, अगर लड़के को पीनी है तो वो ये वाली पी ले, वो भी पी सकता है, पर ये लड़कों के लिए स्पेशल। अब जिन्हें वो कोका कोला चाहिए थी जिसमें शुगर ना हो या शुगर कम हो, वो सारे के सारे इस पे मूव कर गए। इसे कहते हैं कंज्यूमर
प्रोफाइलिंग। तो अब आपको कंज्यूमर प्रोफाइलिंग और टारगेट मार्केट समझ आ गई होगी। अब वापस चलते हैं अपनी मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन की जानिब। और मेरा मार्केट सेगमेंटेशन से पहले टारगेट मार्केट और कंज्यूमर प्रोफाइलिंग समझाने का मकसद ये था ताकि आपकी बेसिस जो हैं वो मजबूत हों और आप रियल लाइफ एग्जांपल्स पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, और फिर अब आप इस डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिखी हुई है कि द मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने आपको बताई जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे डिस्कस की वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि एज, जेंडर, वांट्स, नीड्स। दूसरी डेफिनेशन, डिवाइडिंग द मार्केट into different segments according to similar wants, needs, wishes, expectations, demographics and psychographics of consumers or customers, mainly consumers। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन को रीड कीजिए। डिवाइडिंग द मार्केट, मार्केट को डिवाइड किया जा रहा है, पूरी दुनिया एक मार्केट है, आपने एक स्पेसिफिक डिवीजन की मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, इनकम लेवल, साइकोग्राफिक्स एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने आपको अभी कोका कोला की डेफिनेशन बताई कि वो साइकोग्राफिक किस तरह से उन्होंने उसको समझा और उन्होंने उसके बाद उसे एक नई कोका कोला मार्केट के अंदर दी। और इसी तरह से आप मुख्तलिफ जियोग्राफिकल डिविजन्स होती हैं एंड सो ऑन। तो मार्केट सेगमेंटेशन आपको समझ आई। अब जो दूसरी चीज है वो है व्हाई डू बिजनेसेस सेगमेंट द मार्केट। मार्केट को बिजनेसेस सेगमेंट करते क्यों हैं? देखें, इट इज इजियर फॉर बिजनेसेस टू एनालाइज विच ग्रुप ऑफ कस्टमर बाय द प्रोडक्ट एंड देन टू टारगेट दीज कस्टमर्स मोर डिस्टिंक्टिवली। बड़े मजे की चीज है, बिजनेसेस मार्केट को डिवाइड क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक ग्रुप की वांट्स को, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनके बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, और फिर समझने के बाद बिजनेसेस ऑफर करते हैं सेम प्रोडक्ट्स जो कस्टमर चाहता है वैसी उस स्पेसिफिक ग्रुप को। तो इससे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप को समझना, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझना, ये बिजनेसेस के लिए बहुत आसान होता है। दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। मार्केट को, वो मार्केट जिसमें बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कार मार्केट हो गई, गाड़ियों की मार्केट हो गई, इसी तरह से FMCG की मार्केट हो गई, उसमें बिजनेसेस समझते हैं कि यार इस स्पेसिफिक ग्रुप की ये रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी ही प्रोडक्ट इसे बना के दी जाए। और मैंने आपको इससे पहले बताया कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। मार्केटिंग की डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं, मार्केटिंग को समझना चाहते हैं, उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वहाँ जाके आप देख लें कि मार्केटिंग क्या है, मेरी वीडियोज़ पे मौजूद है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर वांट, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो मैंने आपको बताया। हाई सेल, इससे फ़ायदा ये होता है कि जाहिर सी बात है, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, जब आपका कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहता है, बार बार ख़रीदना चाहता है, तो जाहिर सी बात है आपकी सेल बढ़ेगी। उस मार्केट के अंदर आप एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे तो आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। दूसरी चीज़, मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। यस, आप अपने कंज्यूमर को अच्छी तरह से समझते हैं तो आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, तो आपके लिए ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं मार्केट में। दूसरी चीज़ है कि रिस्क विल बी रिड्यूस। रिस्क इसलिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को समझने लगते हैं। आप उसकी बिहेवियर को समझते हैं, आप उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, आप उसकी एक्सपेक्टेशन को समझ रहे हैं, और वैसी ही प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो रिस्क तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। अब हम सरसरी से डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेगमेंट अ मार्केट, और अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि आपको देखनी चाहिए, तो लिंक ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से मार्केट को सेगमेंट किया जाता है जनाब। सबसे पहली मार्केट की सेगमेंटेशन होती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। दूसरी मार्केट की सेगमेंटेशन कहलाती है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन।
थर्ड सेगमेंटेशन कहलाती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड फोर्थ कहलाती है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सिर्फ यही 4 सेगमेंटेशन नहीं है, और भी बहुत सारी मार्केट सेगमेंटेशन की टाइप्स हैं, मगर ये 4 मेन हैं। दीगर दूसरी टाइप्स जो हैं वो मोस्टली इन्हीं 4 के अंदर लाई करती हैं। तो अगली जो मेरी मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर वीडियोस हैं उसमें आपको डिटेल्स में समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि हाउ अ मार्केट इज सेगमेंटेड डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मार्केट सेगमेंटेशन का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।